In today's video, we are talking about phenylketonuria. This topic is very much important from biochemistry point of view. In your viva of biochemistry, examiner frequently ask about this abnormality. So, we are talking about phenylketonuria. So, what is phenylketonuria? phenylketonuria क्या होता है, किस वजह से होता है, क्यों होता है, हम ये देखेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो फिनाइलक्यूटोन्यूरिया होता है ये होता क्यों। फिनाइलक्यूटोन्यूरिया तब होता है जब फिनाइल एलानीन जो होता है, फिनाइल एलानीन इस देखिए आमतौर पे क्या होता है, नॉर्मली जो होता है फिनाइल एलानीन कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन के अंदर और उसके बीच में जो एंजाइम लगता है उसका नाम होता है फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, तो नॉर्मली फिनाइल एलानीन तो नॉर्मली तो हमने देख लिया कि भाई फिनाइल एलानीन जो होता है कन्वर्टेड हो जाता है टायरोसिन में और कौन सा एंजाइम लगता है फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। लेकिन जब एबनॉर्मेलिटी हो जाती है तो क्या होता है, जो फिनाइल एलानीन होता है यही जो फिनाइल एलानीन होता है ये कन्वर्ट नहीं हो पाता है किसके अंदर, टायरोसिन के अंदर। अब जब ये फिनाइल एलानीन टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाता है तो ये जो फिनाइल एलानीन क्या करता है भाई, बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है। बॉडी के अंदर भी कहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, इसका इट्स लेवल राइज इन ब्लड। सही है ना भाई, जो इसका लेवल है वो ब्लड के अंदर बढ़ रहा है। तो फिर क्या होता है, कुछ अल्टरनेट पाथवे होते हैं, माइनर अल्टरनेट पाथवे, जो हमने ALT लगाई ये अल्टरनेट पाथवे होते हैं। तो जो फिनाइल एलानीन है भाई, और ये भाई क्योंकि डेफिशिएंसी हो जा रही है इस एंजाइम की फिनाइल एलानीन, तो इसीलिए तो ये इसके अंदर कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, तो एक्यूमुलेट कर जा रहा है कहाँ पे, बॉडी के ब्लड के अंदर। इट्स लेवल राइज इन ब्लड ऑफ बॉडी। ठीक है, अब क्या है, अब कुछ अल्टरनेट पाथवे होते हैं जिससे कि इसका डिस्पोजल हो सके। जैसे फिनाइल एलानीन पहले ट्रांसएमिनेज रिएक्शन में जाता है और बना देता है फिनाइल पायरुवेट। फिनाइल पायरुवेट दोबारा से जाता है रिडक्शन रिएक्शन में, बना देता है फिनाइल लैक्टेट। और जो फिनाइल लैक्टेट होता है ये स्वेट के थ्रू या फिर यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। दो चीज़ करता है फिनाइल लैक्टेट जो होता है, स्वेट के थ्रू या फिर यूरिन के थ्रू। अब जब स्वेट के थ्रू जाता है तो एक ऑर्डर आता है माउसी ऑर्डर। तो जो इसके अंदर आता है माउसी ऑर्डर, यूरिन के अंदर से भी आता है और बॉडी के अंदर से भी आता है, इसलिए माउसी यूरिन ऑर्डर भी कह देते हैं और या फिर कह देते हैं माउसी बॉडी ऑर्डर। ठीक है भाई, अगर यूरिन से जाएगा तो जो स्मेल आएगी वो माउसी यूरिन आएगी, और जो दूसरी आएगी अगर स्वेट से आएगी तो हो जाएगी माउसी बॉडी ऑर्डर, बॉडी से। ठीक है, तो क्या पहले जाएगा ट्रांसएमिनेज रिएक्शन में फिनाइल एलानीन, जैसे ही फिनाइल एलानीन जाएगा ट्रांसएमिनेज रिएक्शन में तो क्या बनाएगा फिनाइल पायरुवेट, और फिनाइल पायरुवेट रिडक्शन में जाएगा, रिडक्शन में जाके बना देगा फिनाइल लैक्टेट। और यही फिनाइल पायरुवेट एक और इसका अल्टरनेट पाथ होता है, यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में जाता है, CO2 को निकालता है और बना देता है फिनाइल एसीटेट। ये फिनाइल एसीटेट भी सीधा एक्सक्रीट कर और ये फिनाइल एसीटेट भी सीधा एक्सक्रीट कर जाता है यूरिन के थ्रू। ठीक है भाई, क्यों हो रहा है ये माइनर अल्टरनेट पाथवे, क्योंकि भाई जो फिनाइल एलानीन है वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो गया है। और बॉडी के अंदर क्यों एक्यूमुलेट हो गया है, क्योंकि जो फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है उसकी कमी हो रही है। ठीक है, तो फिनाइल एसीटेट जाता है, फिनाइल एसीटेट वापस एक और रिएक्शन में जाता है जिसको कहते हैं कॉन्जुगेशन रिएक्शन, और फिर वहाँ से ही बनाया था फिनाइल एसीटाइल ग्लूटामीन। ठीक है, ये भी यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे, लेकिन भाई ये अल्टरनेट पाथवे हैं, ये किसी चीज़, ये अगर कोई बीमारी हो जाएगी तो उसको टोटल नॉर्मल तो कर नहीं सकते, लेकिन हाँ कुछ हद तक जो होता है इसका लेवल डिक्रीज जरूर कर देते हैं, लेकिन टोटली ये उस बीमारी को क्योर तो कर नहीं सकते क्योंकि ये अल्टरनेट पाथवे है। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या देख लिया, फिनाइल एलानीन क्यों हो जाता है, क्योंकि जो एंजाइम होता है जो फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज वो डेफिशिएंट कर जाता है या उसकी कमी हो जाती है। तो डेफिशिएंसी ऑफ दिस एंजाइम फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आप जाते हैं वाइवा देखना तो यही एग्जामिनर पूछता है कि फिनाइलक्यूटोन्यूरिया किस एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है। एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। अब जो फिनाइल एलानीन होता है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, एक्यूमुलेट हो जा रहा है, तो ये 3 माइनर अल्टरनेट पाथवे अपनाता है। कौन कौन सा, ट्रांसएमिनेज करता है तो बना देता है फिनाइल पायरुवेट रिडक्शन में जाता है तो बना देता है फिनाइल लैक्टेट ही की वजह से जो होती है माउसी ऑर्डर आता है बॉडी के अंदर या यूरिन के अंदर। स्वेट में आ रहा है तो बॉडी के अंदर, यूरिन के अंदर आ रहा है तो यूरिन से जो माउसी ऑर्डर आता है फिनाइल लैक्टेट की वजह से। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। माउसी ऑर्डर किस डिजीज में आता है, सीधा सीधा MCQ में कभी कभी ये भी पूछ लेता है, माउसी ऑर्डर किस एबनॉर्मेलिटी में आता है, सीधा फिनाइलकेटोन्यूरिया। अब जैसे यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन कर देंगे तो हो जाता है फिनाइल एसीटेट, और फिनाइल एसीटेट के अंदर जब कॉन्जुगेशन रिएक्शन आ जाती है तो हो जाता है फिनाइल एसिटाइल ग्लूटामीन। अब हम देखेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर। वर्ल्ड के अंदर 1 in 10,000 बर्थ के अंदर ये बीमारी लोगों को हो रही है इस समय, लेकिन बच्चों में ही होती है बीमारी, आपको पता होना चाहिए। हम यहाँ पे कह रहे हैं 10,000, मैंने बर्थ नहीं लिखा है तो लेकिन यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा बर्थ, 1 in 10,000 बर्थ, और इंडिया के अंदर यही कंडीशन हो जाती है 1 in 25,000 बर्थ। ठीक है, तो हमने इतना देख लिया। तो अभी तक हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी हैं वो उतनी देखी। देखिए हम इसको बहुत कम कंसाइज चीज़ में
कम करना चाह रहे हैं, मतलब कम चीज़ में ज़्यादा चीज़ें बताने का प्रयास करना चाह रहे हैं। अब क्या है, इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम क्लिनिकली कैसे डायग्नोस करेंगे कि हाँ इस बच्चा जो भी पैदा हुआ है उसको यही है। तो भाई देखिए, जो चाइल्ड का जो मेंटल जो होता है, जो मेंटल IQ जो होता है वो उसका हो जाता है बिलो 50 या 50 से भी कम हो जाता है उसका IQ। दूसरा क्या हो जाता है, जो चाइल्ड होता है उसके अंदर हाइपोपिगमेंटेशन हो जाती है। हाइपोपिगमेंटेशन मतलब जो स्किन होती है वो सफ़ेद सफ़ेद पड़ने लग जाती है। क्यों? क्योंकि जो टायरोसिन है उसका लेवल कम हो जा रहा है ना भाई, क्योंकि फिनाइलएलानिन एक्यूमुलेट कर रहा है, टायरोसिन का लेवल कम हो जा रहा है, तो जो हाइपोपिगमेंटेशन हो जाता है। तीसरा क्या होता है, जो फिनाइल लैक्टिक एसिड होती है वो स्वेट के थ्रू निकल रहा है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिनाइल लैक्टेट है, फिनाइल लैक्टिक एसिड बात वही है, स्वेट के थ्रू निकलता है, इसीलिए माउसी बॉडी ऑर्डर आने लग जाती है बॉडी के अंदर से। ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जैसे एजिटेशन, हाइपर एक्टिविटी, ट्रिमर्स, कॉन्वल्सन्स, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी देखते हैं क्या इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। ट्रीटमेंट ये हो सकता है, अगर अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी बच्चे को ये बीमारी अगर हमने अर्ली डिटेक्शन कर लिया तो हम इसको कवर भी कर सकते हैं। क्यों? उसका ट्रीटमेंट में क्या होगा, जो डाइट होगी ना वो लो फिनाइलएलानिन रिच होगी। लो फिनाइलएलानिन, अगर ये डाइट जो होगी वो कंटेनिंग होगी लो फिनाइलएलानिन, क्योंकि अगर उसके अंदर फिनाइलएलानिन कम ही होगा तो बॉडी के अंदर जाएगा नहीं, ज़्यादा नहीं जाएगा तो बॉडी के अंदर अक्यूमुलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके अंदर तो फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी हो जा रही है ना, इसलिए। तीसरा हम देखते हैं, देखिए अभी हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी देख लिया, ट्रीटमेंट भी देख लिया, अब हम देखते हैं क्या लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक। देखिए लेबोरेटरी में कैसे देखा जाएगा फिनाइल, देखिए उसके अंदर हम देखते हैं ब्लड के अंदर फिनाइलएलानिन का लेवल आमतौर पे नॉर्मली जो लेवल रहता है वो रहता है 1 mg/dl, 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। लेकिन जिसको फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है उसके अंदर ही क्या हो जाता है, जो PQ लेवल होता है वो अचानक से 20 mg/dl से भी ज़्यादा हो जाता है। समझ लो 20 टाइम्स फिनाइलएलानिन ज़्यादा होने लग जाता है। फिर आप समझ सकते हैं इस एंजाइम की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगला क्या होता है, गुथरी टेस्ट करते हैं। गुथरी टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो आप फिनाइल कीटोन्यूरिया आपको है। तीसरा होता है फेरिक क्लोराइड टेस्ट, FeCl3। FeCl3 में जो होता है हम भी पता लगाते हैं कि जो यूरिन होती है पेशेंट की उसके अंदर फिनाइल कीटोन्स प्रेजेंट हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर इस टेस्ट के अंदर जो कलर आता है वो आता है ब्लू ग्रीन कलर। अगला क्या है, DNA प्रोब्स भी अब आने लग गए हैं डायग्नोस करने के लिए फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी। ये जो DNA प्रोब्स होते हैं आसानी से डायग्नोस कर लेते हैं क्या इस एंजाइम की सही में डिफेक्ट हो रहा है बॉडी के अंदर कि नहीं। ठीक है, तो इतना ही है। अब एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। देखिए सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था भाई, फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या होती है। फिनाइल कीटोन्यूरिया जो होती है वो डेफिशिएंसी ऑफ द फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की वजह से होती है। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता दी 1 in 10,000, 1 in 25,000। ये वर्ल्ड के अंदर ये वर्ल्ड के अंदर है, ये इंडिया के अंदर है। डेफिशिएंसी इस एंजाइम की होती है। फिनाइलएलानिन जो होता है टायरोसिन के अंदर आमतौर पर कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इसके अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो क्या करता है, मैनर अल्टरनेट पाथवे अपनाता है। क्या अपनाता है भाई, फिनाइलएलानिन जो होता है ट्रांसएमिनेज रिएक्शन में जाता है, फिनाइल पायरुवेट बनाता है, फिनाइल पायरुवेट भी दोबारा रिडक्शन में चला जाता है, फिनाइल लैक्टेट बनाता है। फिनाइल लैक्टेट की वजह से जो माउसी बॉडी ऑर्डर आता है, ठीक है, इसके अंदर डाइकार्बोक्सिलेशन एक और दो पाथवे करता है। एक तो चलाता है रिडक्शन, एक चलाता है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में फिनाइल एसीटेट बनाता है, फिनाइल एसीटेट भी वापस कंजुगेशन जाके फिनाइल एसिटाइल ग्लूटामीन बना देता है, जिससे कि क्या कर लेता है ये, जो कि यूरिन के थ्रू जाके एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मैंने आपको फिर बताए। देखिए जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो हमने यहाँ नहीं लिखे क्योंकि वो थ्योरेटिकल पार्ट है, आप लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको सुनकर ये चीज़ पता चलनी चाहिए। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, जो चाइल्ड की जो मेंटली ग्रोथ जो होती है IQ होता है वो 50 से भी कम होता है। बाकी कुछ और क्या होता है, जो चाइल्ड के अंदर हाइपोपिगमेंटेशन हो जाता है क्योंकि टायरोसिन का लेवल कम हो जा रहा है, हाइपोपिगमेंटेशन हो जाता है। फिनाइल लैक्टिक एसिड की वजह से जो होता है, फिनाइल लैक्टेट की वजह से स्वेट के अंदर से जो ऑर्डर आता है वो माउसी ऑर्डर होता है। ठीक है, और भी काफ़ी सारे जो डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे एजिटेशन हो जाता है, हाइपर एक्टिविटी, ट्रेमर्स, कॉन्वल्सन एक्सेट्रा। ठीक है, और उसके बाद क्या रहता है कि जो लेबोरेटरी डायग्नोसिस होते हैं, लेबोरेटरी डायग्नोसिस में जो फिनाइलएलानिन का जो लेवल होता है ब्लड के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए कितना होता है। आमतौर पर तो नॉर्मल रहता है 1 mg/dl, लेकिन जब फिनाइल कीटोन्यूरिया हो जाता है तो मोर देन 20 mg/dl हो जाता है। गुथरी टेस्ट, FeCl3 टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। टेस्ट DNA प्रूफ्स भी कुछ होते हैं जो बता देते हैं कि भाई इस एंजाइम के अंदर डिफेक्ट हो रहा है, फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया, अर्ली डिटेक्शन मच है, ताकि फिर हम उसको जो डाइट देंगे वो लो किससे लो रहे, कंटेनिंग लो फिनाइलएलानिन, डाइट कंटेनिंग लो फिनाइलएलानिन। ठीक है, तो इतना ही है। दैट्स all for today's video. If you like the video, please subscribe and share to your friends. Thank you.